एक्सरसाइज 11.2 क्या दिया है कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी एबीसी जिसमें दिया है बीसी ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट ऑन द बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and angle B is equal to 75 degree and AB plus AC is equal to 13 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या करेंगे हम, बीसी जो है आप जो है स्केल से और पेंसिल से 7 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। बी सी 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब बी पर बी पॉइंट बी से 75 डिग्री, अब इसमें दिया नहीं है कि प्रोटेक्टर से खींचना है 75 डिग्री का एंगल या कंपास से। अगर नहीं दिया है तो सबसे आसान प्रोटेक्टर से या प्रोटेक्टर लगा करके 75 डिग्री का एक यहां खींच लीजिए, ठीक। और नहीं तो अगर देता है कंपास से तो आपको पता ही है बी पर पहले 60 डिग्री का खींचेंगे, फिर 20 डिग्री, यहाँ 60 हो गया, फिर यहाँ 20 हो गया, फिर यहाँ से जो है इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, फिर यहाँ से जो है दोनों से कट करेंगे तो 90 डिग्री हुआ है। अब 90 और 60 का हाफ करेंगे जो है तब जाकर 75 होगा। तो जैसे भी हो, चाहे प्रोटेक्टर से जैसे भी दिया हो, वैसे हमने पिछले क्लास एक्सरसाइज में बता ही दिया था कि एंगल कैसे कैसे खींचना है। तो बी पॉइंट पर जो है आपका क्या है 75 डिग्री का बनाते हुए एक रे खींचिए, ठीक है। कौन सी रे रहेगी, मान लीजिए डी। और ये जो लाइन है ये कितना रहेगा आपका, बी और डी 13 सेंटीमीटर। कितना रहेगा 13 सेंटीमीटर। बी पॉइंट पर 75 का एंगल बनाते हुए 13 सेंटीमीटर डी तक बीडी खींचिए। अब जो है डी को और सी से ज्वाइन कर दीजिए। डी को सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक। डी को सी से ज्वाइन करने के बाद डीसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जान ही रहे हैं आप, इधर हो गया, फिर इसके इधर हो गया, इधर हो गया, तो ये इसको मिलाएंगे आप, तो जहां ये इसको मिला देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाएंगे, ठीक। अब जहां ये मिल गया, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ठीक। ए को सी से ज्वाइन कीजिए, ए को सी से ज्वाइन कीजिए। आपका ये हो गया करेक्ट एंगल, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, जहां की बी 75 डिग्री है और ए बी प्लस ए सी जो है 13 सेंटीमीटर होगा।
कैसे अगर जानना चाहते हैं ए बी और AC 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये देखिए ए आपका जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये और ये इक्वल होगा। ये दोनों में क्या है, ये 90 डिग्री है और दोनों में कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CP/CT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये कितना हो गया, मान लीजिए सपोज ये 3 है तो ये हो जाएगा 10, तो ये भी हो जाएगा 10। तो ये और ये 13 हुआ कि नहीं हुआ, AB और BC 13 हुआ कि नहीं हुआ, यही प्रूव करना था। AB प्लस AG इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ते हो रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 दिया है, ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। ट्रायंगल ABC in which BC is equal to 8 centimeter. BC is equal to 8 centimeter. Angle B is equal to 45. Angle B is equal to 45 degree. And AB minus AC is equal to 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर नहीं है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसके लिए क्या हम करेंगे, ड्रा BC ड्रा करेंगे 8 सेंटीमीटर। BC हमने ड्रा किया, BC 8 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। ठीक, स्केल से BC ड्रा करेंगे 8 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, ड्रा एंगल 45, B पर 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। ठीक, 45 डिग्री जैसे भी दिया हो, अगर कंपास से दिया हो तो 90 डिग्री का करेंगे कंपास से, उसका फिर क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो 45 का हो जाएगा, और नहीं तो प्रोटेक्टर से बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए रे खींचेंगे। ये रे हो जाएगा, मान लीजिए आपका जो है ए है, BA। अब इसमें से 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर कंपास से या स्केल से लगा करके B.5 से यहां पर 3.5 का कट कर लेंगे। ठीक, 3.5 ये आपका हो गया, आपका मान लीजिए D पॉइंट है। D को C से ज्वाइन कर देंगे। ठीक, D को C से ज्वाइन कर दिया। ठीक, और DC का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। DC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। अच्छा, ये रे जो है बढ़ाया है हमने, ऐसे बढ़ा दिया आगे। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए बी पर ये रे खींच दिया और 3.5 का
कट किया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया। सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, सी का जो है परपेंडिकुलर सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचेंगे तो ये क्या है, ये कहीं यहां, ये जो है ए, ए पर कट किया परपेंडिकुलर, इसको खींचेंगे नहीं, ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ए को इस लाइन को ए पर कहीं कट करेगा। अब ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, आपका क्या हो गया, ए बी सी, ए बी ट्रायंगल ए बी सी आपका ट्रायंगल होगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपका जो है एडी और एसी इक्वल हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और एडी एसी इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी माइनस ए जो है, ए बी माइनस एडी, ए बी माइनस एडी इज इक्वल टू 3.5, या ए बी माइनस एसी कर सकते हैं, ये भी 3.5 होगा क्योंकि एडी और एसी, क्योंकि बिकॉज एडी इज इक्वल टू एसी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है तो ये दोनों दोनों बराबर हैं, तो ए बी माइनस एसी बराबर 3.5 होगा, यही हमको खींचना था। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए, ये खींचेंगे बीसी, बीसी पर एक रे खींच देंगे आगे, अब बी से डी तक का 3.5 कट कर लेंगे, डी को सी से ज्वाइन कर देंगे, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे जो इस लाइन को ए पर कट करेगा, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ए बी सी करेक्ट ट्रायंगल हो जाएगा। आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल पी क्यू आर। 3 जो है ट्राइंगल पी क्यू आर in which QR is equal to 6 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 60 degree, and PR minus QR is equal to 2 centimeter। ठीक, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, QR जो है, QR 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे,
और और क्यू पर क्या है, 60 डिग्री बनाते हुए एक क्यूपी लहरें खींच देंगे। क्या है, पी क्यू रे खींचेंगे कितना, 60 डिग्री। वही चाहे अगर कंपास से बोलता है तो आपको पता ही है 60 डिग्री कैसे खींचेंगे, पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था और चाहे इंट्रोडक्शन में बताया था। और नहीं तो प्रोटेक्टर से क्यू पॉइंट पर 60 डिग्री का रे बनाते हुए खींच दीजिए क्यूपी। अब क्यूपी को जो है पीक्यू साइड में, अपोजिट साइड में क्या करेंगे आप, 2 सेंटीमीटर जो है एक्सटेंड कीजिए। क्या है, तो ये जो है यस तक एक्सटेंड कीजिए और कितना कितना करेंगे, 2 सेंटीमीटर। ये कितना है, 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड कीजिए और एस को, और इसको जो है आप एस आर को ऐड कर दीजिए। ठीक, और एस आर का बाइसेक्टर खींचेंगे। इसके बाद एस आर का बाइसेक्टर खींचिए जो कि पी पर ज्वाइन करेगा। क्या है, ये जो है पी पर ज्वाइन करेगा। इसका बाइसेक्टर आप जान ही रहे कैसे बाइसेक्टर खींचेंगे, या पी पर ज्वाइन करेगा। ठीक, इसको जो है पी से आर को मिला दीजिए। आपका अभिष्ट क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें जो है क्या है आपका पी क्यू जो है ये इसका जो है पीएस बराबर जो हो जाएगा पी आर के। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या होगा, पीएस इज इक्वल टू पी आर, ये और ये बराबर होंगे, यानी आपका क्या है पी, इसको पीएस बराबर क्या लिख सकते हैं, पीएस बराबर हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एस। ये बराबर कितना है, पी क्यू कितना है, ये आपका हो गया पीएस बराबर कितना हो जाएगा, पी आर प्लस क्यूएस कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी आपका क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये और ये इक्वल है और इसमें से ये घटाएंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर आएगा। ये और ये घटाएंगे पी क्यू माइनस पी आर, क्योंकि ये जो है ये और ये इक्वल है तो इसमें से ये घटाएंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर मिलेगा। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? देखिए ये लाइन ये जो है पी क्यू आर पहले 6 सेंटीमीटर खींचेंगे और इस पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे खींच देंगे और यहां से इस क्यू को पीछे जो बैक साइड एक्सटेंड कीजिए 2 सेंटीमीटर यस तक, 2 सेंटीमीटर यस तक। यस आर का परपेंडिकुलर बाई खींचिए जो कि इस रे को पी पर कट करेगा।
P को R से जोड़ दीजिए। PQR जो है आपका एग्जैक्ट ट्रायंगल होगा जिसमें PR ग्रेटर होगा PQ से कितना 2 सेंटीमीटर, क्योंकि PS और PR इक्वल होंगे तो PR में से PQ घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आपको आएगा। ठीक, PR में से PR माइनस PQ करेंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर रहेगा। आई बात समझ में? ते रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल XYZ in which angle Y is equal to 30 degree, angle Z equal to 90 degree and XY plus YZ plus ZX is equal to 11 सेंटीमीटर। तो देखिए, ड्राई लाइन PQ जो है 11 सेंटीमीटर, कितना? 11 सेंटीमीटर के, क्योंकि सबका जो सम है 11 सेंटीमीटर, तो P और Q एक जो है 11 सेंटीमीटर का हम लाइन ड्रा करेंगे। अब क्या है, P से ऑन पॉइंट P जो है Y जो है एंगल का 30 डिग्री का हाफ, 30/2 ड्रा ए लाइन 15 डिग्री, 30/2 Y एंगल का 30/2 ऑन P लाइन। ठीक है, P पर 15 डिग्री का। और क्या करेंगे, Q से एंड Q पर क्या है एंगल, Z बराबर 90/2, यानी इस पर जो है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचेंगे, जो कि कट करेगा कहां, कट करेगा X पॉइंट पर। क्या हो जाएगा, X पर। ये कितना रहेगा, 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे विच मीट PQ एट Y। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे हम, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पर ये Y पर जो PQ को है Y पॉइंट पर मिलेगा। कहां, Y पर। Y को फिर क्या करेंगे, ज्वाइन XY। इसी तरीके से हम XQ का बाइसेक्टर करेंगे।
एक्स क्यू का बाइसेक्टर करेंगे, जो कि आपको जो है क्यू पर जेड पॉइंट पर मिलेगा। कहां मिलेगा? जेड पर। जेड एक्स को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक, जब ये ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो है एग्जैक्ट ट्रायंगल क्या होगा? एक्स वाई जेड, जिसमें ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यही होगा। और इसमें क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये तीनों मिलकर के ये और ये मिलकर के हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात? क्यों? ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये बीच में ये है, तो ये और यानी ये पी क्यू, देखिए पी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड एक्स इज इक्वल टू जेड क्यू, और वाई जेड बीच में है, ये वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड। ये तीनों को ऐड करिए तो देखिए पी वाई, वाई जेड जेड एस, ये 11 के बराबर हो जाएगा। ये तीनों हम ऐड करेंगे तो आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में? रिपीट कर लीजिए, पी क्यू 11 सेंटीमीटर का हम खींचेंगे, और पी पर जो है वाई एंगल का हाफ यानी 30 डिग्री है तो 15 डिग्री का एक रे बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। फिर जो है Q से Z का 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री का बनाते हुए खींचेंगे, जो एक्स पॉइंट पर कट करेगा। और क्या हुआ? PX का बाइसेक्टर करेंगे तो Y पर कट करेगा PQ को। फिर एक्स क्यू का बाइसेक्टर करेंगे तो जेड पर कट करेगा। एक्स वाई को मिलाइए, एक्स जेड को मिलाइए, एक्स वाई जेड जो है ये हमारा एग्जैक्ट ट्रायंगल होगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। फिफ्थ जो है, कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल whose base is 12 centimeter and sum of hypotenuse and other side is 18 centimeter। देखिए इसके लिए क्या करेंगे? ड्रा ए एक्स वाई, एक्स वाई कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे। अब क्या है, चाहे प्रोटेक्टर जैसा भी बोले, प्रोटेक्टर से या कंपास से 90 डिग्री बनाते हुए जो है एक रे खींच लेंगे 90 डिग्री। ठीक, और जो है कट आर्क,
यहां से 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, चाहे स्केल से पॉइंट लगा लीजिए चाहे कंपास से 18 सेंटीमीटर का एक्स डैश पॉइंट खींच लीजिए। इसको एक्स डैश को वाई से मिला दीजिए, ज्वाइन कीजिए। एक्स डैश वाई का बाइसेक्टर खींचिए। बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये बाइसेक्टर जो है, बाइसेक्टर आपको क्या है, ड्राई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई विच कट एक्स एक्स टू, जो एक्स एक्स को जो है आपको ए पॉइंट पर कट करता है, ए पॉइंट पर यहां कट करे, ए और वाई को मिला दीजिए, आपका ए एक्स वाई जो है, ए नहीं, इसको आप जेड कर लीजिए, जेड एक्स वाई जेड आपका जो है एग्जैक्ट राइट ट्रायंगल हो जाएगा एक्स वाई। देखिए राइट ट्रायंगल ही एक्स है ना, तो जेड एक्स वाई जो है करेक्ट ट्रायंगल होगा। आई बात समझ में? देखिए अब इसमें क्या दिया है, ये और ये, इसका योग जो है ये 18 हो जाएगा, ठीक, ये दोनों का मिल करके। अब करेंगे क्या हम, एक बार फिर देख लीजिए। एक्स वाई जो है 12 सेंटीमीटर का एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। एक्स पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे खींचेंगे, और जो है इससे से चाहे स्केल से चाहे कंपास से ठीक 18 सेंटीमीटर पर कट कर देंगे, और कटिंग पॉइंट को वाई से जोड़ देंगे, ज्वाइन करेंगे, और इस लाइन का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है हमको एक्स एक्स को जेड पॉइंट पर जो है कट कर रहा है, जेड को जो हम वाई से मिला देंगे, तो जेड एक्स वाई आपका एग्जैक्ट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल होगा। आई बात समझ में? तो एक्सरसाइज 11.2 यही होता है खत्म। अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट